तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कर्म वाणी में। कर्मों की वाणी जो आपको सिखाएगी कि जीना किस तरह से है, किस अंदाज में है, जो कि आपको सही रास्ता और सही पथ दिखाए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं इतिहास से, जो कि जुड़ी है महाभारत से। हालांकि आप लोगों को महाभारत पता होगी, कुछ लोगों को डीप में पता होगी, कुछ लोगों को थोड़ी सी कम पता होगी। और जो आज की जनरेशन है, जेन जी, जिन्होंने नहीं महाभारत देखी है, तो हो सकता है उनको कुछ और ही पता हो। तो मेरा पहला सवाल यहाँ पे है, यहीं पे आप वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा कि महाभारत की शुरुआत किसकी वजह से हुई। कौन था उसका मेन सूत्रधारक, या जो जिसकी वजह से ये महाभारत को शुरुआत हुई। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये पांचाली की वजह से हुआ, कुछ लोग कहते हैं दुर्योधन की वजह से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र की वजह से हुआ। तो आप बताइएगा किसकी वजह से शुरू हुआ है आप लोगों के हिसाब से। वीडियो को यहीं रोक के, ताकि हमें पता चले आगे चल के कि ये सही है या नहीं। और इसका जवाब आपको आगे की वीडियोस में मिलेगा, जब धीमे धीमे हम इसको आगे चलाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी है। आपको पता है सनातन धर्म इतना छोटा नहीं है कि बस 10-15 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो में बस जाए। नहीं, पता नहीं, इसको तो सालों लग जाएंगे अगर हम पूरा संक्षेप में बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत डीप में कवर करने का, और बाकी हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये महाभारत की जो शुरुआत है वो हुई है चंद्रवंश से। तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बहुत सारे वंश होते थे, आर्यवंश, चंद्रवंश, रजवंश, है ना। तो वहाँ से ये शुरू होता है। और महाभारत की शुरुआत, जैसे मैंने बताया, चंद्रवंश से शुरू होती है। चंद्रवंश में आगे चलकर कुरुवंश का जन्म हुआ। मतलब चंद्रवंश में ही एक वंश और ऐड हुआ, कुरुवंश, जो उसी के अंडर आता है। तो इसी कुरुवंश के अंदर हस्तिनापुर राज्य का स्थापना हुई थी। और हस्तिनापुर के राजा थे, बताइए आप कमेंट करके कौन थे। हस्तिनापुर के जो राजा थे वो थे हमारे राजा शांतनु। और राजा शांतनु जी की जो विवाह हुआ था वो हुआ था गंगा जी से, माँ गंगा से। और गंगा जी से नदी तट के पे मिले थे वो। तो उन्होंने जब उनको देखा तो बहुत सुंदर वो प्रतीत हुई उनको, और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो बहुत व्यंग देवी थी गंगा। तो राजा शांतनु जब मोहित हुए और विवाह का प्रस्ताव देखा, तो गंगा जी ने एक शर्त रखी कि आप मुझसे कभी किसी भी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं या प्रश्न नहीं करेंगे। तो मैं जो भी कहूँगी वो मानना पड़ेगा आपको, एक तरीके से एग्रीमेंट में। और जो मैं आपको बोलूँगी वो करेंगे, और मेरे से प्रश्न नहीं करेंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों करना पड़ेगा, क्यों हो रहा है ना। तो जिस दिन आपने प्रश्न किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। ये उनका उस समय एग्रीमेंट था, वर्बल, क्योंकि उस समय वचन ही सब कुछ होता था। तो बोल दिया, मतलब बात हो गई ख़त्म। तो राजा ने भैया शर्त स्वीकार कर ली और वचन दे दिया कि हम कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। और ये शर्त उन्होंने स्वीकार करी, तो उनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा का एक पुत्र हुआ, गंगा देवी का। और उन पुत्र का नाम आप सब जानते होंगे, जिनको कहते हैं भीष्म पिता। तो भीष्म जी का जन्म हुआ था। और कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जन्म लेते ही उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु तड़प उठे, किंतु प्रतिज्ञा थी कि मतलब कोई सवाल नहीं पूछेंगे, है ना। तो ऐसा 7 बार हुआ। 7 पुत्रों को गंगा जी ने नदी में बहा दिया। नदी में प्रवाहित करने के बाद जब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रही थी, बहाने जा रही थी, तब राजा जी ने अपने बहुत निचले स्वर में पूछा कि क्या हम इसे रोक नहीं सकते। उन्होंने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे ना करूं। तो राजा शांतनु जी बहुत दुखी थे, क्योंकि 7 बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका था। वो कहे, मैं चाहता हूं कि आप इसको ना करो। तो गंगा जी मुस्कुराई, बोली, आपने वचन तोड़ दिया। तब उन्होंने सत्य बताया। ये 8 बच्चे वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था पृथ्वी पर जन्म लेने का। पहले 7 को मैंने श्राप से मुक्त कर दिया,
लेकिन 8वें को पूरा जीवन मनुष्य रूप में जीना होगा। यह 8वां पुत्र था, देवव्रत। तो गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई और स्वर्गीय गुरुओं से उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलवाई। वर्षों बाद गंगा देवव्रता को वापस हस्तिनापुर ले आई। देवव्रत तेजस्वी, बलवान और अत्यंत विद्वान थे। राजा शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। समय बीतता है। एक दिन राजा शांतनु को यमुना तट पर एक सुगंध आती है। वहाँ एक मछुआरे की पुत्री नाव चला रही थी। ये है ट्विस्ट का पॉइंट। अब उसका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। वह सत्यवती के पिता के पास गए। मछुआरे ने कहा, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब राजा शांतनु असमंजस में पड़ गए, क्योंकि युवराज तो पहले ही देवव्रत थे। तो देवव्रत जब युवराज हैं और राजा हैं, तो अब भाई उनके जो बेटे होंगे उनको कैसे बनाएंगे, आप बताइए। तो राजा उदास रहने लगे। देवव्रत ने कारण जाना। वह स्वयं मछुआरे के पास गए। उन्होंने घोषणा की कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। मछुआरा फिर बोला, परंतु यदि तुम्हारे पुत्र हुए तो वे भविष्य में सिंहासन मांग सकते हैं। तब देवव्रत, आप अच्छा मे भी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, देवव्रत जो हैं वो भीष्म पिता हैं, है ना। तो उनका जो नाम था शुरू में वो देवव्रत था, बाद में भीष्म पिता का नाम जो दिया गया था। तो भीष्म पिताजी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि मैं सदैव ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा। और उन्होंने ये भयंकर वचन देके इतिहास में सबसे भयानक प्रतिज्ञा ले ली, वो भी पिता के लिए। वो भी सोचिए, मतलब मल्टीपल शादी हो रही है अभी। ऐसा नहीं है कि पहली शादी हो रही है तो भाई आ गया, कुछ आ गया, नहीं, पिता की ही शादी के लिए। तो उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा, कभी संतान नहीं होगी, और कभी भी राजा का प्रश्न नहीं आएगा कि मेरे पुत्र या उनके पुत्र किसी को बनाओ। तो देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा कर दी कि इतनी अखंड प्रतिज्ञा आपने ले ली है इस समय। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। और ऊपर से जब पिता वापस आ गए, उस मछुआरे ने मना कर दिया, वो बेटा गया प्रस्ताव रखने, बात करी, बात करके मनाया, बोला, जबकि उनके परिवार में उनका जो पुत्र हैं, मतलब शकुनी, वो तब भी रेडी नहीं थे। किंतु उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा है तो अब मैं इसे लेके जाऊंगा। और इस तरीके से भीष्म पिता उनको लेके आए, उनका विवाह कराया अपना पिता से। संकल्प के तौर पे उन्होंने तुरंत अपना जो था युवराज और राजा की गद्दी से बर्खास्त हुए, बाहर गए। और एक तरीके से यही शुरुआत थी महाभारत के जड़ की। और यहीं से शुरुआत होती है महाभारत के असली बीज। एक प्रतिज्ञा जिसने आगे चलकर पूरे वंश को विनाश की ओर धकेला। सत्यवती का रहस्य, व्यास का जन्म, धृतराष्ट्र पांडु की पति, ये सब फिर विस्तारित रूप से चलती रही। चलिए दोस्तों, फिर आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है। ओके, थैंक यू।